ठीक है, तो आज हम लोग सेकंड पार्ट कर लेते हैं थर्मोडायनेमिक्स का। तो आज पहला टॉपिक लिखो, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, दो डायग्राम बनाते हैं पहले। ठीक है, देख के समझिए आ रहा होगा, ये पिस्टन है, दोनों दो पिस्टन बना दिए। ठीक है, अब रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल किसको बोलेंगे? मान के चलो यहां हम एक मास m रख देते हैं। ठीक है, बड़ा सा मास है, इसके ऊपर रख दिए, तो ये पिस्टन क्या होगा, अचानक से नीचे चल जाएगा, जल्दी से नीचे जाके मान के चलो इस पोजीशन में आ गया वो, इसमें कोई गैस का पार्टिकल्स है, इसमें आ गया। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, बहुत ही छोटा छोटा यूनिट मास को रख रहे हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले एक रखेंगे, ये मास को रखे पहले, तो बहुत थोड़ा सा नीचे आया, थोड़ा सा नीचे आया, इसको रखे, थोड़ा सा नीचे आया, इसको रखे, फिर थोड़ा सा नीचे आया, ऐसे थोड़ा थोड़ा यूनिट मास को रखते गए और थोड़ा थोड़ा ये नीचे आता गया। तो लास्ट में देखिए कि ये पोजीशन यहाँ पे आ जाता है, तो गैस पार्टिकल्स है, कंप्रेस हो गया है। ठीक है, अब हमको बताओ, ये जिस पाथ में जैसे इसको लेके गए और इसको जैसे हम लोग कंप्रेस किए, दोनों अलग अलग है, डिफरेंट है। इसको एक बार में मास हटाएंगे तुरंत पिस्टन ऊपर आ जाएगा, इसको एक एक करके अगर मास को हटाते हैं तो ये एक एक करके जैसे पाथ फॉलो करके आया है वो एक एक करके ऊपर भी जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग इसलिए रिवर्सिबल बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि जिस पाथ में लेके आए उस पाथ को हम लोग फॉलो करते हुए ले जा भी सकते हैं, लेकिन इसको नहीं ले जा सकते। ठीक है, इसका डेफिनेशन बता रहे, लिख लो रिवर्सिबल का। A reversible process is one where the system can return to their original state. System can return to their original state without making any change, without making any change in the surrounding. ठीक है, समझ में आया? इसका भी डेफिनेशन लिख लो, पता ही होगा क्या लिखना है यहाँ, लिखो। A reversible process cannot be brought back. Irreversible. An irreversible process cannot be brought back to its initial state, without making any change in the surrounding. Without making any change in the surrounding. ठीक है, लिख लो। वर्क देख लेते हैं कैसा है। ये पिस्टन है, इसमें हम लोग ऊपर से क्या अप्लाई करेंगे, पी एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करेंगे, तो ये थोड़ा सा नीचे आएगा, कितना कवर किया, डेल्टा एक्स कवर किया, तो इसमें इनिशियल वॉल्यूम लिख देते हैं V1, फाइनल वॉल्यूम लिख देते हैं V2। ठीक है, कुछ गैस का पार्टिकल्स है, और ये पिस्टन का, इसको क्या बोलते हैं, इस पार्ट को एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है,
अब वर्क का फॉर्मूला क्या है बताओ? वर्क का फॉर्मूला है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब इसमें फोर्स का कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? इसमें प्रेशर है, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, पी एक्सटर्नल इंटू एरिया इक्वल्स टू फोर्स होगा, पी एक्सटर्नल इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। डिस्प्लेसमेंट क्या है? ये है डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स। ठीक है, अब ये दोनों मिला के क्या बनाएगा? ये दोनों मिला के पी एक्सटर्नल डेल्टा वी बनाता है। कैसे बता दे रहे समझो, इसलिए यहाँ पे रखे हैं गिलास समझाने के लिए। मान के चलो ये पिस्टन है, ये तो 2D शेप है ना, तो 3D में आता समझ में आएगा। मान के चलो ये पिस्टन है, ये पिस्टन के ऊपर वाला नीचे वाला। ठीक है, अब ये क्या है? ये वाला पार्ट जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। अब हम इसको एक्सटर्नल प्रेशर देते हैं तो नीचे आया, तो मान के चलो यहां से यहां तक नीचे आएगा, तो इतना डिस्टेंस कवर हुआ। मान के चलो इतना डिस्टेंस कवर हुआ। ठीक है, अभी क्या है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जो एरिया है इसका यूनिट क्या होता है? सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है? सेंटीमीटर। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, सॉरी सेंटीमीटर क्यूब आएगा। किसका यूनिट होता है? वॉल्यूम का होता है। ठीक है, तो इस तरीके से समझ लो, ये पिस्टन का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये डिस्प्लेसमेंट, और ये एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करते हैं। अब डेल्टा भी कैसे है समझ में आया? ये वॉल्यूम है, ये प्रेशर है। ठीक है, इसको लिखो, इसका साइन कन्वेंशन बताते हैं क्या है। हो गया, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या आ गया? पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। ठीक है, ये फॉर्मूला को नोट डाउन कर लो। अगर क्वेश्चन में मान के चलो इनिशियल वॉल्यूम दे दिया, फाइनल वॉल्यूम दे दिया, तो यहां से तुम लोग निकाल सकते हो V2 माइनस V1 करके। ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल करके। अब जो साइन कन्वेंशन है तो कैसे समझेंगे? जैसे ग्लास ले लेते हैं। ठीक है, मान के चलो ये पिस्टन यहां लगा हुआ पिस्टन। ठीक है, अब दो केस होता है, एक्सपेंशन ऑफ गैस, कंप्रेशन ऑफ गैस। ठीक है, अभी क्या है? एक्सपेंशन हो रहा है। एक्सपेंशन, गैस का अगर एक्सपेंशन होगा तो पिस्टन ऊपर जाएगा। पिस्टन ऊपर जा रहा है, जैसे पिस्टन जैसे ऊपर जा रहा है तो वर्क डन बाय द गैस होगा कि वर्क डन ऑन द गैस होगा? हाँ, एक्सपेंशन ऑफ गैस क्या हो गया? वर्क डन बाय द गैस। ठीक है, वर्क डन बाय द गैस। तो वर्क डन बाय द गैस क्या होता है? पिछले क्लास में हुआ था। साइन कन्वेंशन क्या करेंगे? अगर क्वेश्चन में बोल दिया कि एक्सपेंशन ऑफ गैस है, हाँ, वो अपना एनर्जी सराउंडिंग में दे रहा है, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, इसको कैसे समझोगे? कंप्रेशन हो रहा है, कंप्रेशन मतलब क्या होगा? हम एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तो वो जा रहा है नीचे। ठीक है, तो इसका मतलब वर्क डन क्या ऑन द गैस क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है, लिख लो इसको। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 2019 मेन से लिया गया है। ये क्वेश्चन को पॉज कर लो और बनाओ। ठीक है, बन गया? अगर नहीं बनाया तो देख लो। गिवन में मेरा क्या है? पहले हमको डेल्टा वी निकालना है। डेल्टा वी क्या है? V2 माइनस V1 करेंगे। V2 माइनस V1, 10 माइनस 1, 9 क्या लीटर आ गया डेल्टा वी मेरा। अब यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 1 बार लिखा है, तो P एक्सटर्नल क्या है? 1 बार है, तो हम लोग W का फॉर्मूला लगा देते हैं, P एक्सटर्नल डेल्टा V, तो 1 इंटू 9। ठीक है, 9 आया। लेकिन ये जो मेरा यूनिट आया है वो बार और लीटर में आया है, लेकिन क्वेश्चन में मेरा किलो जूल में मांगा है। इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे? कैसे करेंगे कन्वर्ट? देखो, 1 लीटर बार जो होता है 100 जूल के बराबर होता है, 100 जूल। ठीक है, तो 9 इंटू 100 कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 900 जूल, 900 जूल आ जाएगा। अब इसके बाद किलो जूल मतलब 1000 से अगर डिवाइड कर देंगे तो 0.9 किलो जूल। लेकिन एक चीज छूट रहा है, जब एक्सपैंड बोल रहा है तो वर्क डन बाय द गैस, तो सब में नेगेटिव लगा देना है मेरे को स्टार्टिंग से। तो पॉइंट ये है ना, माइनस 0.9 किलो जूल, सी ऑप्शन। ठीक है, तो आप स्क्रीन के सामने एक यूनिट कन्वर्शन आ रहा होगा,
उसमें बता देते हैं, देखो लिखा हुआ है 1 कैलोरी इक्वल्स टू 4.18। ठीक है, लिख लो इसको, लिख लो, यूनिट कन्वर्शन बोल के लिख लो, 1 कैलोरी इक्वल्स टू 4.18। ठीक है, जूल। इसको हम लोग फॉर कन्वीनियंस अप्रोक्सीमेटली हम लोग 4.2 जूल भी लिख सकते हैं, 4.2 जूल। ठीक है, अगर मेरा को आंसर लीटर एटीएम में आ रहा है, ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में था ना लीटर और बार था, लीटर और बार, लीटर और एटीएम एक ही रहता है। अगर लीटर एटीएम में आ रहा है तो लिखो 1 लीटर एटीएम इक्वल्स टू 101.3 जूल, 101.3 जूल, जिसको अप्रोक्सीमेटली हम लोग 100 जूल भी लिख सकते हैं। ठीक है, कैलोरी में कितना आएगा, 1 लीटर एटीएम इक्वल्स टू 24.2 कैलोरी, 24.2 कैलोरी, जिसको अप्रोक्सीमेटली हम लोग 24 कैलोरी भी लिख सकते हैं। ठीक है, और एक यूनिट होता है अर्ग, ERG। ठीक है, तो उसका 1 लीटर एटीएम इक्वल्स टू है 101.3 इंटू 10 टू द पावर 7 अर्ग, ERG, 101.3 इंटू 10 टू द पावर 7 ERG। तो इसको हम लोग अप्रोक्सीमेटली 10 टू द पावर 9 अर्ग भी लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अभी हेडिंग लगाओ, लर्निंग्स फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हम लोग ने क्या क्या सीखा लिख लेते हैं। पहला है आइसोथर्मल। ठीक है, जैसे जनरली हम लोग वर्क फॉर्मूला लिखेंगे, वर्क के फॉर्मूला लिखेंगे, या डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। वर्क फॉर्मूला सही नहीं है, डेल्टा यू क्यू और डब्ल्यू के बीच में क्या रिलेशन है वो लिखेंगे। ठीक है, तो आइसोथर्मल, आइसोथर्मल मतलब डेल्टा टी जीरो है ना, डेल्टा टी जीरो है, तो पिछले क्लास में बताया था डेल्टा यू जीरो होगा। डेल्टा यू जीरो अगर हो गया तो क्यू बराबर माइनस डब्ल्यू हो जाएगा, क्यू बराबर माइनस डब्ल्यू। नेक्स्ट लिखो आइसोबारिक, आइसोबारिक, आइसोबारिक में क्या होगा, डेल्टा पी तो नहीं है फॉर्मूला में, पी कांस्टेंट लिख देते हैं, पी कांस्टेंट, पी कांस्टेंट करने से फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं है, डेल्टा इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू ही होगा। समझ में आ रहा है। थर्ड लिखो आइसोकोरिक। ठीक है, आइसोकोरिक, आइसोकोरिक मतलब डेल्टा वी जीरो, डेल्टा वी जीरो होगा तो क्या होगा, यहाँ पे क्या था, डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या था, डब्ल्यू का फॉर्मूला पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, पी एक्सटर्नल डेल्टा वी है। डेल्टा वी अगर जीरो हो जाएगा तो पूरा वर्ग जीरो, वर्ग जीरो हो जाएगा, तो वही लिखो यहाँ पे डेल्टा यू इक्वल्स टू पी एक्सटर्नल इनटू डेल्टा वी था ना। हाँ एक्सटर्नली है, प्लस नहीं है वो, पी एक्सटर्नल एक्सटर्नल। ठीक है, तो डेल्टा यू बराबर क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। ठीक है, तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम है तो क्यू भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, क्यू भी लिख सकते हैं। अब इसमें एक चीज ध्यान से देखो, डेल्टा यू क्या था मेरा, डेल्टा यू है स्टेट फंक्शन है ना, फाइनल और इनिशियल पर डिपेंड करता है, लेकिन हीट क्या है, पाथ फंक्शन, पढ़े थे ना, पाथ फंक्शन है। लेकिन दोनों इक्वल कैसे हो रहा है, जब दोनों अलग अलग है तो दोनों को इक्वल कैसे कर ले रहे हैं, तो इसमें यहां एक नोट लिखना है तुम लोगों को, नोट लिखो, लिखो बता रहे, लिखो हीट एब्सॉर्ब बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम, क्या है, हीट एब्सॉर्ब्ड बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम क्यू वी। ठीक है, इसको बहुत जगह स्मॉल क्यू वी लिखते हैं, स्मॉल क्यू वी क्या होगा, स्टेट फंक्शन होगा, स्टेट फंक्शन। ठीक है, पाथ फंक्शन नहीं होगा,
अगर क्वेश्चन में बोल दिया कि हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो हमको स्टेट फंक्शन लेना है। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम मेंशन नहीं करता है तब पाथ फंक्शन होगा। ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम मेंशन हो गया जहां पे, तो वो स्टेट फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, लिख लो। 4 नंबर लिखो, साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस में क्या था, ये वाला ग्राफ बताए थे, पीवी ग्राफ, ऐसा था ग्राफ। फाइनल और इनिशियल सेम रहेगा। फाइनल इनिशियल सेम रहेगा तो क्या हो जाएगा, डेल्टा यू, डेल्टा यू 0 हो जाएगा। हाँ डेल्टा यू 0, ये 0 हो जाएगा। तो फिर से क्या होगा, क्यू नेट और डब्ल्यू नेट सेम। क्यू माइनस डब्ल्यू लिख सकते हैं ना फॉर्मूला के हिसाब से। ठीक है, ये जो माइनस लिख रहे हैं ना, ये फॉर्मूला जो है जब हम लोग डेटा लगाएंगे तभी ऑटोमेटिकली से वैल्यू नेगेटिव आ जाता है। ठीक है, इसको न्यूमेरिकल में समझेंगे। जैसे कि बहुत जगह देखोगे कि W इक्वल्स टू माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल डेल्टा वी लिखता है। ठीक है, लेकिन हम जब फॉर्मूला बताए थे माइनस नहीं लिखे थे, हम फॉर्मूला में माइनस डाले थे, क्योंकि वो वर्क का नेचर देख के कि डन बाय द गैस है कि, हाँ तो वो समझ के। ठीक है, अगर माइनस लगने रहेगा ना, माइनस अगर होना रहेगा फॉर्मूला में, तो वो वॉल्यूम से ही हो जाएगा। वॉल्यूम से क्या होगा, वॉल्यूम डेल्टा वी क्या है, V2 माइनस V1 है ना। हाँ, सपोज करो अगर इनिशियल वैल्यू ज्यादा हो गया, फाइनल कम हो गया, तो डेल्टा वी का नेगेटिव ही आ जाएगा वैल्यू। ठीक है, इसके बाद लिखो एडियाबेटिक। एडियाबेटिक मतलब कौन सा सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम में क्या था एडियाबेटिक में, एडियाबेटिक में क्या हो रहा था, हीट और मास दोनों नहीं हो रहा था, तो Q 0 हो जाएगा ना। कैपिटल Q बोलो, स्मॉल Q बोलो, जो भी बोलो। ठीक है, कैपिटल Q ही लिखते हैं। Q क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। Q 0 हो जाएगा तो डेल्टा U इक्वल्स टू W हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी सेम केस है, ध्यान से देखो। एडियाबेटिक वर्क लिख रहे हैं, डेल्टा U इक्वल्स टू एडियाबेटिक वर्क। अब ये क्या है, ये पाथ फंक्शन, ये स्टेट फंक्शन है। ठीक है, जब भी क्वेश्चन में तुम्हारा मेंशन कर दिया कि आइसोलेटेड सिस्टम है, एडियाबेटिक वॉल है, ये चीज मेंशन रहता है, तब ये क्या हो जाएगा, स्टेट फंक्शन। ये पाथ फंक्शन है लेकिन क्या हो जाएगा, स्टेट फंक्शन। अभी हेडिंग लगाओ, कैलकुलेशन ऑफ वर्क। ठीक है, पहला केस हम लोग देखते हैं आइसोथर्मल का। पहला केस आइसोथर्मल। ठीक है, आइसोथर्मल में वर्क डन बाय द सिस्टम लेंगे, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन इक्वल टू माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। यहां तक समझ में आया क्या लिखे हैं, आइसोथर्मल का केस ले रहे हैं। सबका जितना भी केस पढ़े अभी में, जितना सारा प्रोसेस पढ़े, सबका एक एक केस में वर्क डन का फॉर्मूला निकालना है। ठीक है, तो वर्क डन बाय द सिस्टम का फॉर्मूला हो गया ये। ठीक है, अभी दो केस पढ़ेंगे, एक रिवर्सिबल और एक इरिवर्सिबल के लिए। तो केस 1 है मेरा, इरिवर्सिबल का देख लेते हैं। ठीक है, इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। लिखो W बराबर क्या है, माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। अब धीरे धीरे फॉर्मूला को ओपन करते रहेंगे। माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, V2 माइनस V1 फाइनल माइनस इनिशियल वॉल्यूम। अभी हम लोग जानते हैं कि PV बराबर क्या होता है, NRT होता है ना। तो V इक्वल्स टू NRT बाई P लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ V2 रहेगा तो P2 हो जाएगा, V1 रहेगा तो P1 हो जाएगा। माइनस ऑफ P एक्सटर्नल NRT P2 NRT P1, ये आ गया फॉर्मूला। लिख लो, इसको उतार लो। तो क्वेश्चन में अगर क्या क्या क्वेश्चन में रहेगा, इसमें नंबर ऑफ मोल्स रहेगा, इतना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस है, ये दोनों तो मेरा कांस्टेंट है। टेम्परेचर रह देगा, R कांस्टेंट है, टेम्परेचर रहेगा। सपोज करो 25 डिग्री सेल्सियस में 5 मोल्स ऑफ गैस, इतना प्रेशर से इतना प्रेशर में। ठीक है, उसको हम लोग वो एक्सपैंड कर रहे हैं या प्रेशराइज कर रहे हैं,
तो P2 P1 का वैल्यू रहेगा। तो यहाँ पे 3 प्रेशर का वैल्यू हमको दिख रहा है, ठीक है। अगर P एक्सटर्नल ना दिया रहे तो क्या करेंगे, 2 ही क्वेश्चन में 2 ही प्रेशर का वैल्यू दिख रहा है, तब क्या करेंगे, इफ P एक्सटर्नल नॉट गिवन देन P एक्सटर्नल इक्वल्स टू P2। समझ में आया? क्वेश्चन में 2 प्रेशर रहेगा ना, एक बार इसको इनिशियल को फाइनल प्रेशर लेंगे, तो फाइनल प्रेशर को एक्सटर्नल प्रेशर मान लेना है, ठीक है। इसको उतार लो अच्छे से। ठीक है, केस 2 लिखो, रिवर्सिबल आइसोथर्मल। ठीक है, रिवर्सिबल वाले केस में हम लोग पढ़े थे क्या, एक पिस्टन लेंगे, पिस्टन में यूनिट मास जो है उसको ऐड करेंगे, ठीक है, छोटा छोटा मास, तो ये धीरे 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 नीचे जाएगा, ये था ना। अब इसमें क्या कर सकते हैं, W इक्वल्स टू माइनस ऑफ P एक्सटर्नल डेल्टा V, ठीक है। अब रिवर्सिबल वाले केस में हम लोग लिख सकते हैं ना कि P एक्सटर्नल जो है P इंटरनल के बराबर है। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे P एक्सटर्नल एक यूनिट मास तुम डाली, ठीक है, एक यूनिट मास तुम बाहर से जितना प्रेशर वो अप्लाई किया, अंदर से भी उतना ही किया गैस, फिर एक डाली फिर भी किया, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इस केस में क्या करते हैं, वॉल्यूम जो है डेल्टा वॉल्यूम बहुत धीरे धीरे चेंज हो रहा है, तो डीवी लिख देते हैं, ठीक है। और इंटीग्रेशन करते हैं P इंटरनल डीवी में, V1 और V2, ठीक है, समझ में आया। इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, पहले PV इक्वल्स टू NRT लगाते हैं फॉर्मूला, ठीक है, ये हो गया, तो NRT बाई V हो जाएगा, होगा ना, NRT बाई V dV V1 V2, ठीक है, ये कांस्टेंट है, इसको बाहर लेके आ जाते हैं, माइनस NRT V1 V2 dV बाई V, ठीक है। अब dV बाई V क्या होता है, माइनस NRT ln V V1 V2, ठीक है। यहाँ लिखो माइनस NRT, इसका क्या फॉर्मूला होता है, नहीं पता, ln V2 माइनस ln V1, ठीक है। लिखो यहाँ तक, लिखो यहाँ तक, कॉपी करो, ठीक है। इतना तक क्या हुआ, समझ में आया। अब इसके बाद क्या होगा, माइनस NRT ln V2 माइनस V1, ठीक है। अब हम लोग ln से log टू द बेस 10 चेंज करने की क्या करते हैं, माइनस 2.303 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तुम लोग अगर जब न्यूमेरिकल बनाओगी तो 03 नहीं लिख के भी कर सकती हो, NRT log टू द बेस 10 V2 बाई V1, ये तुम्हारा फॉर्मूला आ गया, ठीक है, वर्क का, ये आ गया फॉर्मूला। अब तुम्हारा क्वेश्चन में वॉल्यूम दिया ही नहीं, दिया है प्रेशर, क्या कर सकते हैं, P1 V1, ठीक है, सारा जो यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ लिखते हैं P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2, लिख सकते हैं ना। तो इसमें क्या आएगा, V2 बाई V1 इक्वल्स टू P1 बाई P2, तो इसमें लिख लो वर्क का फॉर्मूला माइनस 2.303 NRT log टू द बेस 10 P1 बाई P2, ठीक है। ये एक आ गया प्रेशर का फॉर्मूला, तो उतार लो अच्छे से। ठीक है, तो दूसरा नंबर क्या है मेरा, आइसोबारिक प्रोसेस में, ठीक है। आइसोबारिक में क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट, क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट, तो W इक्वल्स टू माइनस ऑफ P एक्सटर्नल डेल्टा V, तो प्रेशर कांस्टेंट मतलब कुछ तो वैल्यू है, ठीक है, तो इस पर कुछ नहीं, जैसा वैसा ही है, V2 माइनस V1 लिख लो, यही है आइसोबारिक में। तीसरा नंबर अगर हम देखें आइसोकोरिक का, ठीक है, आइसोकोरिक मतलब क्या है, डेल्टा V 0 होगा, है ना, डेल्टा V 0। अब W इक्वल्स टू माइनस ऑफ P एक्सटर्नल डेल्टा V ही है, 0 हो गया। अगर वॉल्यूम में कुछ चेंज नहीं आ रहा है
तो वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। समझ में आया? वॉल्यूम में पिस्टन के अंदर का गैस का चेंज नहीं हो रहा है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, 0। उदाहरण लो अच्छे से। नेक्स्ट लिखो साइक्लिक प्रोसेस के लिए। साइक्लिक प्रोसेस में हम लोग वर्क का फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। एक साइक्लिक प्रोसेस ले लेते हैं यहाँ पे, पीवी ग्राफ ए बी सी डी, और एक साइक्लिक प्रोसेस ले लेते हैं पीवी ग्राफ ए बी सी डी, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज में, ठीक है। अब इसमें कैसे निकालेंगे वर्क डन जो होता है साइक्लिक प्रोसेस में, वह है एरिया एनक्लोज्ड अंडर पीवी ग्राफ, ठीक है। पीवी ग्राफ के अंदर कितना एरिया एनक्लोज्ड है, उस एरिया को कैलकुलेट करेंगे तो वर्क डन निकल जाएगा, ठीक है। अब है साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन कैसे लिखेंगे, अगर लूप में मेरा क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज लूप है, ठीक है, या तो एरो जो दिख रहा है क्लॉकवाइज है, तो क्या होगा, नेगेटिव लिखेंगे, नेगेटिव वर्क। अगर एंटी क्लॉकवाइज लूप है तो लिखेंगे पॉजिटिव वर्क, ठीक है, समझ आया? ये क्लियर हुआ ना? क्या करेंगे, लूप का देखेंगे एरो किधर से किधर जा रहा है। अगर क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव वर्क, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव वर्क, ठीक है। तो इतना सिंपल भी नहीं आता है, बहुत सारे ऐसे आएंगे ग्राफ, ठीक है, ऐसे वाले देखेंगे हम लोग। कुछ भी ट्रायंगल शेप कोई बना सकता है, कुछ भी रैंडम शेप कोई बना सकता है पीवी ग्राफ, तो सबको न्यूमेरिकल करेंगे बाद में, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट लिखो, अगर ओपन कंटेनर है तो, ठीक है, अगर ओपन कंटेनर तो कैसे निकालेंगे, समझ करो, एक रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, रिएक्शन हो रहा है, तो जब रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ता है तो कुछ कुछ गैस, मोल्स ऑफ गैस एटमॉस्फेयर में चल जाता है, ठीक है। अब इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, इसका वर्क डन हम लोग कैसे निकालेंगे, वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। अब हमको वर्क निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, पी एक्सटर्नल, पहला पी एक्सटर्नल क्या है, यहाँ पे, यहाँ जो एटमोस्फेरिक प्रेशर लगा रहा होगा ना, एटमोस्फेयर भी तो अपना एटमोस्फेरिक प्रेशर लगाता है, तो कितना होता है वो 1 atm, 1 लिख देंगे, ठीक है। अब डेल्टा वी का हम लोग कैसे निकाले पहले, तो पी वी इक्वल्स टू एनआरटी, ठीक है, V इक्वल्स टू एनआरटी बाई पी। अब इस पर्टिकुलर केस के लिए P का वैल्यू है 1, और अपना जो एस्केप कर रहा है वो गैस ही है, गैस के ही पार्टिकल्स है, तो हम लोग Ng लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, RT, ठीक है। तो सिंपली क्या लिख सकते हैं, डेल्टा V इक्वल्स टू NgRT लिख सकते हैं, तो मिल गया फॉर्मूला मेरा यहाँ पे NgRT, W इक्वल्स टू माइनस ऑफ NgRT, ठीक है, उतार लो अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो पॉज करके बनाने की कोशिश करो, तो बताया, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, इक्वेशन लिखते हैं पहले, Zn HCl, Zn Cl2 और H2 गैस। अब क्वेश्चन में ओपन प्रेशर में लिख दिया है, मतलब कोई गैस तो निकल रहा होगा, ठीक है, हाइड्रोजन गैस है, तो जिंक मेरा सॉलिड है, एक्वस और गैस, ठीक है। तो पहले तो हम लोग क्या करते हैं, रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, तो Cl2 है, यहाँ 2 लग जाएगा, बाकी सब बैलेंस है। अभी देखो 1 मोल, यहाँ 1 मोल है ना Zn, 1 मोल ऑफ Zn ऑन रिएक्शन गिव्स 1 मोल ऑफ H2 लिखें, 1 मोल ऑफ H2, 1 मोल ऑफ H2। तो क्वेश्चन में क्या बोला, 2 मोल ऑफ Zn, तो 2 मोल ऑफ H2 बनेगा, तो डेल्टा Ng क्या हो जाएगा मेरा 2, ठीक है। तो यहाँ सॉल्व करते हैं, W इक्वल्स टू माइनस ऑफ P एक्सटर्नल डेल्टा V, सॉरी ये फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं,
माइनस ऑफ एन जी आर टी ना, माइनस ऑफ एन जी आर टी, ठीक है, -2। अब आर का वैल्यू क्या लिखेंगे? आर का वैल्यू बहुत अलग अलग होता है, लेकिन फॉर कन्वीनियंस हम लोग 1/12 यूज करेंगे, 1/12, ठीक है। ये लीटर एटीएम में इसका यूनिट आता है, ठीक है, इसको कन्वर्ट कर देंगे बाद में। और टेम्परेचर कितना है? 25 डिग्री सेल्सियस है, तो केल्विन में लेना है 298, ठीक है, प्लस कर देंगे 273 के साथ, ठीक है। तो इसको कैलकुलेशन करो, ठीक है। और जिसको नहीं समझ में आया है ये 1/12 क्या है, इसका यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आर का वैल्यू हमेशा हम लोग 1/12 यूज करेंगे। इसका यूनिट क्या है? लीटर एटीएम मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, ठीक है। देख लो इसको, 49.6। आर का जो वैल्यू है हर न्यूमेरिकल में 1/12 भी यूज करेंगे, तो इसका यूनिट ये होता है। तो टेम्परेचर का डिग्री सेल्सियस में तो केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो करो, 49.7 अप्रॉक्स बोल सकते हैं। हाँ, तो 49.6 या 7 आएगा, 6 या 7, 6 7। हाँ। तो इसको अप्रोक्सीमेटली हम लोग 50 मान सकते हैं, 50 मान लेते हैं, ठीक है। अब तुम्हारा जो 50 आया वर्क डन, जो 50 आया वो किस में आया? इसमें आया, लीटर एटीएम में आया है, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा? 5000 जूल। डिवाइडेड बाय 1000, 5 किलो जूल। आप क्वेश्चन में अगर दिया रहेगा किलो जूल में मांगेगा तो किलो जूल में, जूल में मांगेगा तो जूल में, ठीक है। माइनस देना भूल गए हैं, -5 kJ किलो जूल आंसर आ गया मेरा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लिखा हुआ बोर्ड में, पॉज करो और ट्राई करो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या है कि एंथैल्पी से आ गया है, तो बता देते हैं। C7H16 क्या है? हमारा हेप्टेन है जो कि लिक्विड स्टेट में है। अब जब भी कोई भी कंबशन रिएक्शन होता है, मतलब क्या करते हैं, उसको O2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्लास 10 में पढ़े थे कि कोई भी कार्बन कंपाउंड्स का जब कंबशन होता है तो हम लोग के पास प्रोडक्ट्स में CO2 और H2O आता है, ठीक है। तो CO2 क्या है? गैस है। H2O क्या है? लिक्विड स्टेट में है, ठीक है। अब इसको बैलेंस करते हैं, बैलेंस करेंगे तो क्या आएगा? 11 आ जाएगा और इसका आगे 7 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला लिखो, डेल्टा H, अच्छा 8 भी आ गया था ना, डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा U NG/RT। तो फॉर्मूला ये है कि एंथैल्पी इक्वल्स टू सम ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी और वर्क डन, ठीक है। अब डेल्टा H माइनस डेल्टा U निकालना है, डेल्टा H माइनस डेल्टा U निकालना है, ठीक है। NG, डेल्टा NG लिखते हैं यहाँ पे, डेल्टा NG कितना होगा? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट में गैस है सिर्फ CO2 7, रिएक्टेंट के साइड में गैस है O2 11, कितना आ गया? -4। तो -4 RT आंसर है, -4 RT ऑप्शन ए करेक्ट, ठीक है। निकाल लो, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको सॉल्व करके बताओ, ठीक है। तो इसको बताते हैं सॉल्यूशन। अब तुम लोग ध्यान से देखो, ये जो ग्राफ है, ठीक है, एक आइडियल गैस है तुम्हारा मास m का, जो A से B में जा रहा है 3 तरीके से, ठीक है। तो इसीलिए जो पाथ वर्क जो होता है, पाथ फंक्शन में मेरा पाथ डिपेंड करता है, ठीक है। A से B में तो आ रहा है लेकिन 3 तरीके से गैस आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या बताते हैं कि वर्क क्या होता है? एरिया अंडर पीवी ग्राफ, ठीक है। तो दोनों अलग अलग है। इसको सपोज करो ऐसे समझेंगे, ठीक है। क्या होता है फॉर्मूला? डेल्टा इक्वल्स टू Q प्लस W होता है ना, और तुम्हारा डेल्टा U कांस्टेंट है। डेल्टा U क्या है? कांस्टेंट। कैसे? क्योंकि तीनों ग्राफ का जो पोजीशन है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन है, सेम है, तो तीनों का अलग अलग डेल्टा U नहीं निकलेगा। तो Q और W, Q हम लोग को निकालना है ना, Q1 Q2 Q3, तो ये W के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब देखो, इसका अगर बनाते हैं, ठीक है, यहां बना देते हैं, ठीक है, ऐसे करके ऐसे है, ठीक है, 1 वाला पार्ट, इसका एरिया अंडर द ग्राफ देख लो, इसके बाद ऐसा है सेकेंड वाला पार्ट, ठीक है, इसके ये ऐसा है, ठीक है, एरिया अंडर द
ग्राफ। इसके बाद तीसरा वाला, ठीक है। तो ये है तीसरा नंबर। तो एरिया अंडर द ग्राफ किसका ज्यादा निकला? इसका, ठीक है। तो W3 इज ग्रेटर देन W2 इज ग्रेटर देन W1, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि ये वर्क भी Q के सेम डिपेंड करेगा। तो Q3 इज ग्रेटर देन Q2 इज ग्रेटर देन Q1, ठीक है। ज्यादा वर्क ज्यादा हीट, ऑप्शन है, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन लिखा हुआ है, सॉल्व करो, पॉज करो और ट्राई करो, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। वर्क डन क्या होता है? एरिया एनक्लोज्ड। तो ये हमारा है राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसको हम लोग करेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करेंगे। बेस क्या है मेरा? BC, V2 माइनस V1 करेंगे तो 3V1 माइनस V1 आ जाएगा। और हाइट करेंगे तो 5P1 माइनस P1, 5P1 माइनस P1 क्या आएगा यहाँ से? 2V1, इधर से 4P1, 2 कैंसिल कर देते हैं तो 4V1 P1। अब हम तुमको बताए थे साइक्लिक वाले में कि अगर क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव होता है, ठीक है। हो गया, बता लो, ठीक है। तो फिफ्थ क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको पॉज करके बनाओ जल्दी से। ठीक है, अगर सॉल्व नहीं हुआ तो देख लो कैसे बनाना है। क्वेश्चन में यहाँ पे वेरिएबल प्रेशर बोला है, ठीक है। जहां पे वेरिएबल प्रेशर है तो समझ लो कि रिवर्सेबल आइसोथर्मल वाला कॉन्सेप्ट लगाना है, ठीक है। वेरिएबल प्रेशर है, मतलब थोड़ा थोड़ा प्रेशर इसमें ऐड करेंगे तो रिवर्सेबल होगा मेरा। तो W इक्वल्स टू माइनस ऑफ P इंटरनल डेल्टा V dV, ठीक है। तो मेरा P कितना दिया हुआ है? 10/V, 10/V VB और 1 से लेके 5, 1 से लेके 5, ठीक है। तो 10 कांस्टेंट लेके आ जाते हैं बाहर, -10 और dV/V कितना हो जाएगा? ln V 1 से लेके 5, ठीक है। समझो, देख लो अच्छे से, ठीक है। ln V क्या होगा? इसे क्या करेंगे यहाँ से? ln 5 माइनस ln 1, ठीक है। अब इसका वैल्यू क्या होता है? ln 1 का वैल्यू होता है 0, ठीक है। 0 हो जाएगा तो ln 5 रहेगा मेरा। अब इसको हम लोग लॉग में कन्वर्ट कर देते हैं, -2.3 लिखते हैं इंटू 10 log टू द बेस 10 5, ठीक है। तो इसको log 5 का वैल्यू क्या है? 2.3 इंटू 10 इंटू 0.6, ठीक है। तो कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है? लगभग हाँ -13.81 आएगा लगभग। इसका अप्रोक्सीमेटली कितना मान ले? 14 मान लो, 14 मान लो, ठीक है। लेकिन मेरा जो भी ये वर्क डन आएगा वो किस में आएगा? ATM लीटर में। इसको हमको कन्वर्ट करना है, Q भी निकालना है। वो M क्यों लिखे? अरे M नहीं, 14 वो M दिख रहा है बस। नहीं, वो 14 है, 14 है, ठीक है। तो ये आ गया ATM लीटर में, ठीक है। तो अभी Q निकालो, W आ गया ना, Q निकालो। डेल्टा U प्लस Q प्लस W वाला फॉर्मूला लगेगा, लगाओ। इसको चाहते हो तो इसको जूल में कन्वर्ट कर लो। 1400 जूल हो गया। डेल्टा U इक्वल्स टू Q प्लस W। डेल्टा U 200 जूल दिया हुआ है, अच्छा जूल में ही है ना, तो जूल में ही रहने देते हैं। माइनस, अच्छा अभी हमको बताओ, हमारा वर्क डन तो है माइनस में आया है, ठीक है। अब वर्क को उधर लेके जाओगे तो माइनस हो जाएगा, तो क्या करेंगे? प्लस होगा। हाँ, मतलब वर्क का फॉर्मूला के हिसाब से यहाँ जाएगा तो माइनस W हो जाएगा ना, तो फिर Q हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस अगर डालेंगे तो प्लस हो जाएगा। देखो 200 माइनस 1400 इक्वल्स टू Q, ठीक है। तो प्लस Q इक्वल्स टू 1600, ठीक है। वर्क गया, वर्क को हम लोग इस तरफ लेके आए, -W हुआ और ये भी माइनस में था, माइनस माइनस प्लस कर दिए, 1600 जूल आ गया,
आंसर क्यू एब्जॉर्ब कितना 1600 जूल। तो अगर चाहते हो तो किलो जूल में भी कन्वर्ट कर देना है, कुछ बोला नहीं है, जूल में भी रख सकते हो। अगर ऑप्शन दिया हुआ है किलो जूल में तो 1.6 kg हो जाएगा आंसर इसका। ठीक है, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है। अब क्या है, कुछ कुछ क्वेश्चन लास्ट में हम दे देंगे, उसको एज अ होमवर्क प्रैक्टिस कर लेना, उसको नेक्स्ट क्लास हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है।